नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता हरिओम तिवारी की खबर औरैया से। आज स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, जो कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपनी कुंभ यात्रा के दौरान महतौली स्थित होटल RRR में पहुंचे। उनके साथ सैकड़ों अनुयायी और श्रद्धालु भी इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बने। होटल में आयोजित स्वागत समारोह में महाराज जी और उनके काफिले का भव्य स्वागत किया गया, जिसे लेकर हर किसी में हर्षोल्लास देखा गया और विशेष श्रद्धा का माहौल भी बना। इस कार्यक्रम का आयोजन पवन सक्सेना एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा किया गया और इस अवसर पर आकाश सक्सेना, प्रधान संपादक आर हिंदुस्तान न्यूज ने विशेष रूप से हिस्सा लिया। इसके साथ ही शिव सिंह यादव, पूर्व वायुसेना अधिकारी पुनीत सक्सेना, प्रवीण कटियार, मनीष गुप्ता, प्रशांत सक्सेना, विकास कुलश्रेष्ठ, हरिओम तिवारी, शुभम मिश्रा, गुड्डू तिवारी, मोहित दुबे, आदर्श निगम, अनुराग अग्नोत्री सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। स्वागत समारोह के दौरान स्वामी चक्रपाणी महाराज जी ने सभी उपस्थित अतिथियों और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया और इस आयोजन की सराहना किया। उन्होंने अपने भाषण में भारतीय संस्कृति, समाज और धार्मिक एकता की अहमियत को उजागर किया और आने वाली पीढ़ियों को इस दिशा में मार्गदर्शन देने का संकल्प लिया। उनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भी ऐतिहासिक बना दिया। स्वामी जी के काफिले का स्वागत समारोह अत्यंत भव्य तरीके से आयोजित किया गया था, जिसमें श्रद्धालुओं ने उन्हें फूल माला पहनाई और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त किया। कार्यक्रम में माहौल इतना बेहतरीन था कि हर कोई उनकी यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव का हिस्सा बनना चाहता था। समारोह के बाद स्वामी चक्रपाणी महाराज जी का काफिला प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हुआ। प्रयागराज में महाकुंभ के पवित्र अवसर पर स्वामी जी का भव्य स्वागत आर हिंदुस्तान न्यूज चैनल के प्रधान संपादक आकाश सक्सेना द्वारा किया गया। इस अवसर पर आकाश सक्सेना ने स्वामी जी को सम्मानित करते हुए उन्हें एक शॉल भेंट किया और भारतीय समाज के प्रति उनके योगदान की सराहना किया। इस आयोजन ने न केवल स्वामी चक्रपाणी महाराज जी की महिमा को और भी बढ़ाया और बल्कि हिंदू महासभा और अन्य धार्मिक संगठनों के बीच एकता और सहयोग का एक प्रतीक भी प्रस्तुत किया। सभी ने इस समारोह को सफल और प्रेरणादायक बताया, जो कि धार्मिक और सामाजिक समरसता का मजबूत संदेश लेकर के आया। ये स्वागत समारोह समाज में सांस्कृतिक जागरूकता और धार्मिक एकता को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम था और यह स्वामी चक्रपाणी जी की यात्रा के ऐतिहासिक समय में से एक यादगार पल बन गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। यहाँ कुंभ के लिए आने, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कुंभ देखिए, मैं इस समय अभी जा रहा है हम लोग प्रयाग और सभी लोग यहाँ पे एक पवित्र भाव से जा रहे हैं अपनी स्वयं की कल्याण के साथ, जो है समाज की कल्याण, मानव कल्याण के लिए और विश्व कल्याण की भावना से डुबकी वहाँ लगाएंगे। हमारे साथ दिल्ली से काफ़ी लोग आए, जिसमें बालकिशन शर्मा जी, बम्बम ठाकुर जी और तमाम हमारे लोग, अपने प्रिय लोग आए। और इस बीच में हमारे पवन जी जो प्रिय शिष्य हैं, इन्होंने यहाँ पे रिजॉर्ट का जिम्मा लिया है, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे हम चाहते हैं सबका भोजन हो। तो निश्चित रूप से जो परम पवित्र तीर्थ यात्रा पे जाता है, अगर बीच में भी कोई सेवा भाव करता है तो उसको पूरी तरह ऐसे ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो निश्चित रूप से आज यहाँ पे मैं आया हूँ इस धरती की प्रणाम करते हुए। मैं पवन अपने प्रिय शिष्य को बहुत मंगल कामना करता हूँ, खूब आगे बढ़े और यहाँ के विकास के लिए, पूरे देश की विकास के लिए हम डुबकी लगाएंगे और ताकि उसमें जो है सबका कल्याण हो। हमारा सनातन धर्म स्वर्ग और मोक्ष की कामना बताया है और स्वर्ग मोक्ष के लिए जो है और स्वर्ग के लिए हम लोग मोक्ष के लिए जो है डुबकी लगाते हैं कि मान धारणा है तो इस दुनिया को ही स्वर्ग बने, दुनिया ही स्वर्ग रूपी हो जाए। तो इसलिए आज जो है हम लोग जा रहे हैं, आज शाम को पहुँचेंगे और कल जो है भगवान चित्रगुप्त के पूजन के साथ अपना वो करेंगे। आज शाम को आरती भी करेंगे, माँ गंगा की आरती करेंगे और वहाँ पे हमारे जगत गुरु सच्चिदानंद जी भी हैं, वहाँ पे व्यवस्था देख रहे हैं हम सब मिल करके। और श्री चित्रगुप्त अखाड़ा, श्री चित्रगुप्त पीठ संत महासभा, हिंदू महासभा के तमाम सभी लोग मिल करके वहाँ पे धार्मिक विश्व कल्याण की भावना से डुबकी लगाएंगे। यही महाराज जी ये बताया जा रहा कि कुंभ को आदमी, कुछ लोग ये कहते हैं ये ढोंग है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो ऐसा कहता है वो खुद ढोंगी है, क्योंकि सनातन धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। जो ये कहता है कि कुंभ फालतू है तो स्वयं फालतू है। अब देखो कि किस प्रकार से उपेक्षित हो गया है।
नाम जो लेना चाहे तो आप लालू प्रसाद ने ये बयान दिया है कि कुंभ जाना क्या है तो फालतू है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और पीछे से तो जाके डुबकी लगाते हैं, और दूसरी तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो ऐसे नकारात्मक शक्तियाँ त्रेता में भी रही है, द्वापर में भी रही है, तो कलयुग में तो स्वाभाविक है, कलयुग का प्रभाव है। परमात्मा से उनके भी बुद्धि शुद्धि के लिए मैं डुबकी लगाऊंगा। मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों की बुद्धि जो है शुद्ध हो जाए। तो यही अखिलेश जी ये कह रहे थे कि यहाँ भीड़ बता रहे, इतनी भीड़ हो नहीं रही है कुंभ में। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है, सवाल ये है 50 करोड़ 55 करोड़ जो लोग कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि अरबों की संख्या में, क्योंकि बहुत लोग तो मानसिक डुबकी लगा रहे हैं क्योंकि वो जा नहीं पा रहे हैं, भाई शरीर नहीं जा रहे। अब हम ही लोग जाएंगे तो अब बालकिशन जी है, चाहे हमारे पवन जी है भी चलेंगे, सब लोग चलेंगे, तो डुबकी लगा के तो अपने लिए तो लगाएंगे, अपने गांव और समाज और राष्ट्र के लिए लगाता, तो सब कहीं ना कहीं जुड़ जाता है उससे। तो कहीं जो कोई अमेरिका में बैठा हुआ नहीं आ पा रहा है असुविधा की वजह से, तो वो भी वहाँ से कामना करता है, तो करोड़ों अरबों लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि यह इसका वातावरण, और वो भी राम मंदिर बनने के बाद पहला ही महाकुंभ है, तो अपने आप में बहुत ही परम पवित्र और शुभ हो चुका है। तो इसलिए सब लोग, इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि मंदिर, राम मंदिर पे भी यहाँ के जाने के बाद दर्शन लोग कर रहे हैं, इसीलिए काशी विश्वनाथ लोग जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये हमारी सनातन संस्कृति है, और सनातन संस्कृति के जो खिलाफ बोलेगा वो मिट जाएगा। साध्वी विश्वरूपा जी, कुंभ को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो कहना चाहूँगी दिव्य भव्य विलक्षण, बहुत ही अद्भुत। हम 2 बार स्वयं वहाँ होकर आए हैं, हमारा शिविर भी वहाँ चल रहा है, तो बहुत सुंदर व्यवस्था योगी जी के द्वारा वहाँ हुई है। देखिए, वहाँ से चाहे आप सेवा भाव देख लीजिए, क्योंकि कुंभ होता ही है ज्ञान का एक मंथन, अमृत मंथन। निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि सबसे पुराना जो एक आयोजन है वो हमारा महाकुंभ है, और इस बार तो विदेशी बहुत आ रहे हैं और बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। हमारे जो काफ़ी विदेशी शिष्य हैं बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। निश्चित रूप से इससे खूबसूरत, इससे बेहद जो कहते हैं ना सफल आयोजन, और जैसा कि आप जानते हैं कि एक पूरे देश की, किसी भी जो राष्ट्र में इतने देश की जनसंख्या नहीं है जितनी प्रयागराज में जनसंख्या आ गई है, और उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, कैसे सेवा भाव आप देखने को मिल रही है। बिल्कुल कहा जाता है कि आर्थिक संपन्नता, सांस्कृतिक उन्नति और जो हमारी सामाजिक परंपरा है, अगर वहाँ देखने को, अगर कहीं देखनी है तो निश्चित रूप से आप महाकुंभ में देख सकते हैं। साधु संतों की जो सेवा भाव है, स्नान, ध्यान, तप, सब कुछ अगर एक स्थान पर है, और अगर आप वहाँ जाएंगे, क्योंकि अगर ये शब्द हम आपसे जो शब्द बोल रहे हैं ये आपको छोटे पड़ जाएंगे, वहाँ जो भाव है, जो आप महसूस कर सकते हैं कुंभ में, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है। जो नागा साधुओं के जो ऊर्जा है, जो साधु संतों की जो ऊर्जा है, उनका जो त्याग है, वहाँ आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं तो जो भारतवासियों को कहना चाहूँगी, सब वर्ल्ड में, विश्व में सभी को कहना चाहूँगी कि अभी कल तक बता रहे थे, क्योंकि प्रतिदिन हम टीवी में बैठते हैं और वो संख्या देखते रहते हैं, 53 करोड़ के वहाँ लोग आ चुके हैं। 53 करोड़ की जनसंख्या हो सकी है। अभी 26 तारीख तक समय है, आप सभी को आना चाहिए, और इस अमृत रूपी जल में आप स्नान करें। और स्नान करने के बाद निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न आते हैं युवाओं में, और इस बार एक अच्छी बात देखने को मिली है, युवा बहुत आया है वहाँ पर। ये बदलाव हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे धर्म के लिए बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि जिस देश का धर्म मजबूत हो वो राष्ट्र स्वयं ही मजबूत हो जाता है। हिंदू राष्ट्र को लेके जो मांग हो रही है उसके बारे में क्या? जी, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक लोगों को एक जवाब यहाँ पर मिला है कि सनातनियों में कितनी ताकत है। कितना भी विरोध होता रहे, कितना भी हम कहते रहे कि सो रहे हैं, पर अब हिंदू जाग चुका है। बाकी मैं कहना चाहूँगी, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागी थी झांसी की रानी, क्योंकि हम उसी एरिया में बैठे हुए हैं, बुंदेलखंड में यहाँ बैठे हुए हैं। जागी थी झांसी की रानी, नारी थी पर हार न मानी, चमक उठी तलवार, हिंदू जागो तो निश्चित रूप से आप सभी वहाँ आइए, आपको बहुत अच्छा होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी और बहुत सारा आशीर्वाद आप वहाँ प्राप्त करके जाइए। आपका नाम क्या है? साध्वी कंचन गिरी। जी, आप कुंभ को लेके क्या कहना चाहती हैं? कुंभ को लेके, कुंभ एक बहुत बड़ा महापर्व है, सबकी आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है, और इस बार कुंभ में जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है उसको लेके बहुत ही पीड़ा है। जिस प्रकार लोग नकली साध्वी को बनाकर रथ पर बिठाया, उसको लेके विशेष रूप से मुझे बहुत ही ज़्यादा पीड़ा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए कुंभ में।
जो कुंभ की महत्वता है, जो कुंभ का महत्व है, जितने साधु संत वहाँ आए थे, संत जो एक से एक सिद्ध पुरुष आए थे, उसे ना हाईलाइट करते हुए लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को हाईलाइट किया जो समाज के लिए अनुकूल नहीं था। तो मैं चाहती हूँ कि जो तपस्वी आए हैं उन्हें मीडिया दिखाए, जो अच्छे अच्छे संत वहाँ आके आए हैं, साधना कर रहे हैं, उसे दिखाए, ना कि वहाँ पे लोगों को ऐसे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इस तरह से दिखा रहे हैं जो हमारा सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी क्षति हो रही है। तो इसे ध्यान रखा जाए। आगे से हम अपने कुंभ मेला अधिकारी को जरूर बोलेंगे कि ऐसे लोगों को कुंभ मेला में आने से उन्हें रोक लगाया जाए। जिस तरह से जो समाज हमारा सनातन धर्म है उस पर क्षति हो रही है, उस पर हानि हो रही है। एक सनातन कोई मजाक नहीं है, जिस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। आज हमारे साथ चक्रपाणी जी महाराज जा रहे हैं और हम लोग वहाँ पे जाकर कुछ अच्छा संदेश देंगे ताकि आगे कुंभ में इस तरह की घटना ना घटे जो आज ये घटना घट रही है।